चलो ज्ञान की गंगा बहाते और गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमीन पे खड़े आसमां पा लिया है, महिमा बतलाती तू गायक प्रभु है, हमको बतलाती माँ जग में तुझसा कोई न उपकारी, प्रीति राग विज्ञान तेरी बलिहारी। पंद्रह नंबर का काव्य एक बार उच्चारण करेंगे। चित्रम किमत्ते यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। इस सूत्र में मांगतुंग आचार्य महोदय महामुनि महाराज बता रहे हैं कि हे निर्विकारी इंद्रिय विजेता प्रभु, स्वर्ग की सुंदर सुंदर अप्सराएं भी आपके मन को चलायमान नहीं कर सकी। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, क्योंकि क्या कभी प्रचंड प्रलय काल की प्रचंड वायु भी सिमर पर्वत के शिखर को चलायमान कर सकेगी? अर्थात कभी नहीं, कदापि नहीं। निर्धूम वर्ती रपवर्जित तैलपूर। निर्धूम, देखिए जब हम उच्चारण कराते हैं ना तब आप अच्छे से अपने शब्दों को देख लिया कीजिए और जो शब्द समझ में नहीं आए उसको तुरंत पूछ सकते हैं। निर्धूम दो टुकड़ों में बोलना है। निर्धूम निर्धूम वर्ती वर्ती रपवर्जित, तीन टुकड़ों पे बोलिए। रपवर्जित 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 तैल तैल तेल मत बोलना, तैल पूरा। निर्धूमवर्ती 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 रपवर्जित रपवर्जित तैलपूरः तैलपूरः रपवर्जित रपवर्जित। इस शब्द को अक्सर लोग गलत बोलते हैं, रपवर्जित, इसलिए हम बार बार उच्चारण करा रहे हैं, किसी का छूट ना जाए। रपवर्जित निर्धूमवर्ती रपवर्जित तैलपूरा। निर्धूमवर्ती रपवर्जित तैलपूरा। कृत्स्नम कृत्स्नम कृत्स्नम, इस शब्द को भी लोग अक्सर गलत बोलते हैं। कृत 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 स्नम स्नम सनम मत बोलना,
कृत्स्नम कृत्स्नम कृत्स्नम, उच्चारण करो, कृत्स्नम कृत्स्नम कृत्स्नम। जगत्त्रय 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 मिदं प्रकटी करोषि। कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुताम, माँ का उच्चारण ध्यान रखना, मरुताम मरुताम चलिता चलानाम। बहुत सारे चलिता चलाना बोल के छोड़ देते हैं, चलानाम चलिता चलानाम। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम। दीपो 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 परस 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 त्वमसि त्वमसि त्वमसि। दीपो परस त्वमसि दीपो परस दीपो परस त्वमसि त्वमसि त्वमसि। नाथ नाथ जगत् प्रकाशः जगत् प्रकाशः। दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः। कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानाम। दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। पढ़िए पूरा काव्य एक साथ। इस संसार में जितने भी धर्म दर्शन के भक्तों ने अपने भगवान की स्तुति की, तो कहीं दर्पण का उदाहरण, कहीं दीपक का उदाहरण, कहीं सूरज और चंद्रमा से उपमा दी है। आचार्य मानतुंग स्वामी दीपक को देखते हैं, सूरज और चंद्रमा को देखते हैं, और दूसरी ओर परमात्मा को देखते हैं, तो उनको सूरज और चंद्रमा और दीपक सब परमात्मा के सामने फीके नजर आते हैं। तुलना करते हैं, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान?
निर्धूम। हे भगवान, जब मैं दीपक को देखता हूं तो दीपक तो जलता है, लेकिन जलते हुए दीपक में काला काला धुआं निकलता है। और काले धुएं के कारण से आपको मालूम, आजकल मंदिरों में दीपक जलाने का निषेध कर दिया गया है कई जगह, क्योंकि ज्यादा दीपक जलाना भी मुश्किल काम है। पूरी जो मंदिर की छतें हैं वे काली हो रही हैं। निर्धूम, हे भगवान, ये जो दीपक है इसमें से काला काला धुआं निकलता है। तो कहा ज्ञान को दीपक की उपमा दी है। ज्ञान दीप दुनिया में प्रसिद्ध है। तो कहा कि भगवान, संसार के जितने भी ज्ञान दीप जल रहे हैं ना, जितने भी ज्ञानी जीव हैं, इनके दीप जल रहे हैं, इनके अंदर से अहंकार का काला काला धुआं। देखो, थोड़ा सा ज्ञान क्या हो जाता है आदमी को, वो अपने आप को बहुत महान समझने लगता है। आपके ज्ञान दीप में से अहंकार का धुआं नहीं निकलता है। आदमी अगर थोड़ा सा जानने लगता है ना, तो उसकी पढ़ने में रुचि खत्म हो जाती है, पढ़ाने में रुचि बढ़ जाती है। उससे कहो पढ़ लो, तो वो कहेगा नहीं, ये तो हमारा पढ़ा पढ़ा है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। उसको लगेगा हमने जितना जान लिया हम किसी को बताएं। जबकि ज्ञान का अंत कहाँ आएगा? जब तक आपको केवल ज्ञान ना हो, तब तक आप विद्यार्थी बने रहिए। ठीक है, अगर कोई भोला भाला कल्याण का इच्छुक अगर आपसे पढ़ना चाहता है, आप सिखाइए जो आपको आता है, कोई बुराई नहीं है इसमें। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी को कुछ सिखाओ, नहीं, सिखाना चाहिए। हम तो कहते हैं मंदिर में पंडितों की आवश्यकता ही नहीं है, हमारी महिलाएं इतनी ज्ञानी हैं। अरे छोटे बच्चों को पाठशाला में क्या सिखाना है? 24 सितंगरों के नाम सिखाना है, उनके चिन्ह सिखाना है, नमोकार सिखाना है, प्रभु पतित पावन सिखाना है, राजा राणा सिखाना है, मेरी भावना सिखाना है। तो ये सब पढ़ी लिखी महिलाएं, ये खुद ही बच्चों की पाठशाला चला सकती है। जरूरत क्या है? सिखाना चाहिए। मुझे जो आता है उसे दूसरे को सिखाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमें जितना आता है उससे ज्यादा ज्ञानी अगर कोई हो, तो हमें उससे विनय के साथ सीखने की ललक भी होना चाहिए। दोनों चीजें होना चाहिए। सुनीता जी पाठशाला पढ़ाते हैं ना? समिता जी, आपने क्या नाम है, आपने पढ़ाते पाठशाला? पढ़ाया करो पाठशाला, अपना ज्ञान बढ़ता है। ध्यान रखना, अगर आपने एक छोटे बच्चे को नमोकार सिखा दिया, देखिए कितना फायदा है। अगर आपने एक छोटे से बच्चे को नमोकार सिखा दिया, तो वो जब तक नमोकार पढ़ेगा तब तक उसका पुण्य कुछ ना कुछ अंश आपके कोठे में आएगा। आपने अगर किसी को भक्तामर जी सिखा दिया, वो जब जब भक्तामर जी पढ़ेगा तब तक वो आपको याद करेगा। नहीं भी करे तब भी आपसे सीखा है तो उसका पुण्य आपके कोठे में आएगा। तो महिलाओं को पाठशाला खूब पढ़ाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को 10-10 के ग्रुप बना लो, उनकी योग्यता के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार 10 बच्चों को सिखाइए। कम बच्चों को सिखाएंगे क्योंकि बच्चों में क्या है, बहुत भीड़ लगा लो ना तो बच्चे सीख नहीं पाते हैं। तो बच्चों के छोटे छोटे 10-10, 15-20, 20-20 बच्चों के जैसे ग्रुप बना लो, 10-10 बच्चों के ग्रुप बना लो। कोई भक्तामर जी सीख रहा है, कोई छैनाला सीख रहा है, कोई तत्वासूत्र सीख रहा है, कोई पहला दूसरा भाग सीख रहा है, कोई मेरी भावना सीख रहा है, कोई चत्तारी मंगल सिखा रहा है। इस तरह से 10-10 बच्चों के ग्रुप बना करके आप उनको सिखाइए, है ना। सिखाना अच्छी बात है, सिखाना
बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़े से ज्ञान का अहंकार हो जाना और ज्ञानी जीवों का अपमान करने लगना, ये बुरी बात है। अक्सर होता है थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो आदमी अहंकारी हो जाता है, तो अहंकार का धुआं नहीं निकलना चाहिए, अपने को विनम्र बने रहना चाहिए और हमेशा अपने से बड़े गुरुजनों से सीखने की ललक लगी रहना चाहिए। हे भगवान, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक हम विद्यार्थी बने रहें, हमारा ज्ञान का उपयोग सही दिशा में चलता रहे। अच्छा, एक बात बताओ, आत्मा दुनिया में कौन कौन से काम करता है? कौन कौन से काम करता है? मनोज भैया, क्या क्या काम करते हो तुम? रितेश भैया, आपने कौन कौन से काम कर लिए अभी तक? विनोद जी, तुमने कौन कौन से काम कर लिए जी? राजेश जी, आपने कौन कौन से काम कर लिए? इंद्रचंद जी, आपने कौन कौन से काम कर लिए इस दुनिया में? आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, आत्मा सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी है। आत्मा के अनंत गुणों में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रधान गुण है अनिल भाई जी, तो वो ज्ञान गुण है। आत्मा ज्ञान के अलावा और कुछ करता ही नहीं है। मां, आपने कहा कि मैंने रोटी बनाई, रोटी तुमने बनाई